हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो दोस्तों, भाई व्यूअर्स, आज का हमारा वीडियो है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर। इसमें हम पड़ताल करेंगे कि क्या कांग्रेस में जान डाल पाएगी भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि जब संगठन का भट्टा बैठ चुका है तो यात्रा का फायदा कैसे उठा पाएगी पार्टी। और दूसरा प्रश्न हम देखेंगे कि यात्रा में जनता से करीबी संवाद करने से राहुल और कांग्रेस दोनों बदलेंगे या जनता को ही बदलने की कोशिश करते रहेंगे। तो आज का वीडियो हमारा इस बात के ऊपर है। तो दोस्तों, कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी की 5 महीने चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा न केवल पार्टी का संदेश फैलाएगी बल्कि बीमार संगठन में फिर से ऊर्जा का संचार भी करेगी। इसमें दो राय नहीं कि लगातार मिलती चुनावी हार, बहुतेरे छोटे बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने और नेतृत्व को उदासीनता को देखते हुए कार्यकर्ताओं पर ध्यान देने और उन्हें प्रेरित करने की सख्त जरूरत है। लेकिन 2014 के बाद से कांग्रेस ने जो विश्वास और भरोसा गंवाया है उसे क्या इस यात्रा के जरिए फिर से हासिल किया जा सकता है। केंद्र की सत्ता में बीजेपी के इन 8 सालों के बाद कांग्रेस के पास मात्र 2 मुख्यमंत्री रह गए हैं। उसके विधायकों की संख्या अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। 2014 के 1207 के मुकाबले अब 690 विधायक रह गए हैं। जमीन पर पार्टी का आधार बुरी तरह सिकुड़ा हुआ है। उसके बहुत से प्रत्याशी, प्रतिनिधि और कार्यकर्ता या तो दूसरी पार्टियों में चले गए हैं या सक्रिय राजनीति ही छोड़ दी है। दोस्तों, 2014 लोकसभा चुनाव के बाद अब तक कांग्रेस के 64 सदस्य दूसरी पार्टियों के टिकट पर लड़ चुके हैं। 2014 में 41 और 2019 में 23। आगे इस अवधि में तमाम राज्यों के 553 कांग्रेसी विधायक और 134 हारे हुए कांग्रेस प्रत्याशी पार्टी छोड़कर दूसरे बैनरों से अपनी किस्मत आजमाने चले गए। उनमें से 253 जीत भी गए, 107 तो बीजेपी की टिकट पर जीते। आगे इस आंकड़े में सिर्फ वही लोग शामिल हैं जो पहले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। इसमें पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल नहीं किए गए हैं क्योंकि उनके बारे में कोई विश्वसनीय सूचना नहीं है। व्यूअर्स, ये साफ नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा इस प्रक्रिया को पलटने में कैसे मदद कर सकती है। यात्रा प्रतीकों, विचारों और भावनाओं पर चलती है, जबकि जमीनी स्तर के लोग व्यावहारिकता और हवा का रुख देखकर चलते हैं। प्रतीकात्मक राजनीति और जमीनी व्यावहारिकता के बीच का यह अंतर उन राज्यों में ज़्यादा गहरा है जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों में सीधी लड़ाई लगभग 200 सीटों पर रही। 2014 में 189 और 2019 में 190 सीटों पर। 2014 में बीजेपी इन 189 सीटों में से 166 जीतने में सफल रही। 2019 में बीजेपी 190 में से 175 सीटें जीत पाई। स्थिति यह है कि जब कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशियों से सीधे मुकाबले में होते हैं, बीजेपी 10 में से 9 बार जीतती है। सीधे मुकाबले में बीजेपी का ये दबदबा बताता है कि दोनों पार्टियों की संगठनात्मक शक्ति में अंतर कितना ज़्यादा है। जहां कांग्रेस का संगठन कमज़ोर हुआ है और कई जगहों पर बैठ गया है, वहीं बीजेपी ने देश में अब तक सबसे अजेय पार्टी संगठन तैयार कर लिया है।
जमीन पर अपनी पकड़ बनाने वाले इस नजरिए के बरक्स है कि एक यात्रा का विचार जो चर्च से ही अस्थायी है। इस बार यात्रा गुजर जाती है, धूल बैठ जाती है तो शायद ही कोई संसाधन पीछे बचता है सिवा काम करने जारी रखने की प्रेरणा के। यात्रा के ज़्यादा बड़े प्रभावों की संभावना को बीजेपी का बेहतर मीडिया प्रबंधन भी कमजोर करेगा। कांग्रेस को पता होना चाहिए कि 5 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। इतने लंबे समय तक मीडिया और लोगों का ध्यान खींचे रहना, उनकी दिलचस्पी बनाए रखना काफ़ी मुश्किल होगा। व्यूअर्स, कहने का मतलब यह नहीं है कि किसी हतोत्साहित संगठन में दोबारा जोश भरने में प्रतीकों की कोई भूमिका नहीं होती। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए यह एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी, खासकर तब जब उसके पास बीजेपी की चुनावी मशीनरी से टक्कर लेने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन भी नहीं है। लेकिन यह यात्रा काफ़ी नहीं मानी जा सकती। पिछले दिनों यूपी विधानसभा चुनावों के प्रचार में कांग्रेस ने वोटरों की गोलबंदी करने के लिए मुख्यतया 2 प्रतीकों पर भरोसा किया था, महिलाओं का समावेश और प्रियंका गांधी। चूंकि इन प्रतीकों को जमीनी आधार नहीं मिला, इसीलिए दोनों ही पूरी तरह धराशायी हो गए। व्यूअर्स, कांग्रेस नेताओं और समर्थकों को भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए। आखिरकार महात्मा गांधी ने भी आंदोलन को अपने हिसाब से बढ़ने के लिए छोड़कर अपना अभियान शुरू किया था। जैसे जैसे यह गांव और राज्यों में चलते गए, लोगों की बढ़ती हुई गोलबंदी अपने आप असर दिखाने लगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कई और दिक्कतें भी हैं। नंबर 1, देश के अलग अलग हिस्सों में पैदल यात्रा करते हुए राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को दूसरे जरूरी मुद्दों से भी निपटना होगा। पार्टी अध्यक्ष का चुनाव भी ऐसा ही एक मामला है। नंबर 2, ये चुनाव अक्टूबर तक पहले ही टल चुके हैं। राहुल अपनी उम्मीदवारी को लेकर अभी भी अनिश्चित हैं। नंबर 3, का अध्यक्ष पद की दौड़ में फिलहाल सबसे आगे माने जा रहे अशोक गहलोत तो राहुल गांधी के ही दोबारा जिम्मेदारी संभालने पर जोर दे रहे हैं। नंबर 4, क्या भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के अनिच्छुक नेता के लिए लंबा और खर्चीला लोकप्रियता परीक्षण साबित होने वाला है या नहीं? व्यूअर्स, सच पूछिए तो देश को ऐसे सशक्त विपक्ष की जरूरत है जो पब्लिक स्पेस में दखल रखता हो। भारत जोड़ो यात्रा आलस्य भरे लंबे दौर के बाद कांग्रेस में उत्साह भरने की संभावना तो जरूर रखती है, लेकिन इसके लिए पार्टी को अपना चेन ऑफ कमांड दुरुस्त करना होगा। वहीं लोगों को गोलबंद करने के टिकाऊ और तरीके भी तलाशने करने होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।